हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। अगर आप जून 25 में ग्रुप 1 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रुप 1 में पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। अपने देखेंगे कैसे एकदम बेसिक चैप्टर्स फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करके कैसे एकदम एडवांस लेवल टॉपिक्स तक कवर्ड है। फिर अपने बात करेंगे कि इस पूरे सिलेबस को, इतने बड़े सारे सिलेबस को आप कैसे एकदम टाइमली वेल इन एडवांस कंप्लीट कर सकते हो, सो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकें, फुल सिलेबस का मैराथन रिवीजन करके फुल सिलेबस का मल्टीपल मॉक एग्जाम्स दे सकें, सो दैट आप एग्जाम रेडी हो सकें। और कैसे ये पूरा जर्नी में पूरे सिलेबस को बहुत थरली कवर करने में आपको किस तरह से क्लासेस हेल्प कर सकता है। सबसे पहला बात तो गाइज ये समझिएगा कि अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेल इन एडवांस अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को फिर रिवाइज करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम चाहिए। तो आपको सबसे पहला ट्राई आपका ये होना चाहिए कि मिड ऑफ मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मिड ऑफ मार्च कोई बहुत दूर नहीं है। अगर आप अभी से एकदम अग्रेसिव प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तब आप मिड ऑफ मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार जब आपका मिड ऑफ मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मतलब अराउंड 2.5 मंथ्स इन एडवांस, एग्जाम से अराउंड 2.5 मंथ्स पहले, ठीक है। अभी आपके पास पूरा अप्रैल और मई तो बाकी है ही, और मार्च का भी कुछ दिन बाकी है, ठीक है। तो इस 2.5 मंथ्स में फिर आप पहले मिड ऑफ अप्रैल तक चैप्टर वाइज रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी दिसंबर 24 एग्जाम के लिए भी अराउंड 2.5 मंथ्स एकदम सेम काम हुआ था। चैप्टर वाइज टेस्ट जब स्टूडेंट सबमिट करता है तो हम लोग उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करके एग्जैक्टली कहां पे एरर हो रहा है एग्जैक्टली बताते हैं, ये फीडबैक देते हैं कहां पे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, क्या इंप्रूव करने का जरूरत है। फिर आप जब वो देखते हो, जब आप ये अटेम्प्ट करते हो, इसी से आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है और आप उसके बाद बेटर तरीके से मैराथन सेशन अटेंड कर पाते हो। फुल सिलेबस का मैराथन रिवीजन जब आप करके फुल सिलेबस का मल्टीपल मॉक एग्जाम्स देते हो, अगेन जब आप मल्टीपल मॉक एग्जाम सबमिट करते हो, उसको हम लोग इवैल्यूएट करके एग्जैक्टली बताते हैं कि आपका कहां पे एरर हो रहा है, कहां पे आपको इंप्रूव करने का जरूरत है। एंड उसके बेसिस पे आपके पास उसके बाद भी सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप उस पे भी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम कर सको और एग्जाम के लिए एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो सको, राइट। जो जून 25 का बैच था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो एकदम रिसेंटली कंक्लूड हुआ था, अक्टूबर में ही अपडेटेड है। तो आपको उस बैच का एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% रेलिवेंट है। इनफैक्ट अगर आप ये क्लासेस कर लेते हो तो इसके अलावा आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कवर्ड है। फुल सिलेबस तो है ही, बट फुल सिलेबस किस तरह से कवर्ड है वो आपको बताएंगे। ग्रुप 2 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बैच एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है 25 दिसंबर। अभी दिसंबर 25 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया बैच स्टार्ट होगा। जून 25 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। एंड इनफैक्ट आई वुड से आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लाइव क्लासेस जून 25 के लिए अब कर सको। जून 25 के लिए अगर आप लाइव क्लासेस करने जाओगे तो आप मिड ऑफ मार्च तक पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। आप क्लास के रूटीन के हिसाब से चलने लग जाओगे, जबकि अभी आपको जरूरत है कि आप एकदम फटाफट जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले 2 क्लासेस 3 क्लासेस भी अगर कर सको तो फटाफट करो। जो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, जो आपको लगता है कि फटाफट हो सकता है, उन क्लासेस को आप फटाफट स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से आपको पूरा मिड ऑफ मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है तो टाइम तो लगेगा ही। अपने अराउंड अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश की है, राइट। तो सर, ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए क्या मटेरियल रेफर करना चाहिए? इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो रेफर करना ही करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज एंड एमक्यूपीज, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तो करना ही पड़ेगा, बट ये दोनों भी अगर आप कर लेते हैं तो खाली सफिशिएंट नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है, राइट। एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज भी करने का जरूरत होता है और इसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। ये सब कुछ कवर करते हुए आप लोग को एक हार्ड कॉपी मटेरियल दिया जाता है, जिसमें अगर आप ये इस मटेरियल में जितना कवर्ड है, अगर आप इतना पूरा कर लेते हैं अच्छे से, इसके अलावा आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आप लोग को एक एमसीक्यू का बुकलेट भी शेयर किया जाता है जो कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू में और कोई डेडिकेटेड एफर्ट अलग से देने का जरूरत नहीं होता है, राइट। आप लोग के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाता है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स है, कोई लेटेस्ट कोई नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की तरफ से आया
या कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आया तो वो सेशन का पीडीएफ इस लिंक में शेयर किया जाता है। साथ ही हम लोग अपने क्लासेस के ड्यूरेशन में इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी बीच बीच में रेफर करते हैं। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। सर अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग के लिए लाइव क्वेरी सेशंस करवाया जाएगा। लाइव क्वेरी सेशंस का मैसेज आपके पास वेल इन एडवांस जाएगा, जिसमें आप आकर के अपना एकदम आराम से क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपना पढ़ रहे हैं उस समय अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होता है, आप आराम से इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ये नंबर आप लोग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर एनी क्वेरी दैट यू हैव, एनी टेक्निकल क्वेरी और एनी एकेडमिक क्वेरी। बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपका जो भी क्वेरी है, चाहे वो टेक्निकल हो या एकेडमिक हो, उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। आपको बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक हैबिट में आइए कि जब आप कोई भी क्वेरी पूछते हैं तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वेरी आप पूछना चाहते हैं उस पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट पिक्चर लेकर के, अगर उसका सजेस्टेड आंसर आपके पास है तो उसका भी कंप्लीट पिक्चर लेकर के अपने क्वेरी के साथ में भेजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो एक बार स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर आप जब यूज टू हो जाओगे तो आपको लगेगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपका कोई भी क्वेरी अक्यूमुलेट नहीं होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा, एंड वो अल्टीमेटली आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइट सर, पूरा सिलेबस का रिवीजन जब आप क्लासेस करते रहते हो उसके साथ साथ ही होता रहता है। जब भी कोई क्लास हम कंप्लीट कर रहे होते हैं तो क्लास के एंड में उस पूरे क्लास में जो करवाए हैं उसको समराइज करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो लास्ट क्लास में जो हुआ था उसको रिकैप करते हैं, जिसके वजह से ड्यूरिंग द क्लासेस ही आपका एकदम सॉलिड तरीके से रिवीजन चल रहा होता है। इसके साथ ही आप विथ एवरी क्लास अगर 20 मिनट्स अपना सेल्फ रिवीजन करो तो आप देखोगे पूरा सिलेबस आपके बहुत अच्छे कंट्रोल में रहेगा। और बिफोर एग्जाम्स तो जैसा हम आप लोग को ऑलरेडी बोले, बिफोर एग्जाम्स तो एकदम रैम्पेंट तरीके से अपने चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल सिलेबस का मैराथन रिवीजन करते ही हैं। और ये तो जैसे हर बार होता है, जैसे आप लोग दिसंबर 24 एग्जाम में अगर आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे तो एकदम सिमिलर तरीके से वैसे ही आप लोग के एग्जाम के पहले भी होगा। करेक्ट। और जैसा कि हम आपको बोल रहे थे, आप लोग का सिलेबस बहुत ही ह्यूज है। देखो कैसे एकदम फंडामेंटल्स, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स कवर्ड है। उसके बाद है तो ये सब भी एकदम फंडामेंटल टॉपिक्स ही आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में ही कवर किया गया है, बट हम जानबूझ के इसको अलग से रखे हैं बिकॉज आपके एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बैड डेट एंड फाइनल अकाउंट्स, ये भी फाउंडेशन लेवल टॉपिक्स है। तो यहां तक अपने बोल सकते हैं टॉपिक नंबर 8 तक फाउंडेशन लेवल टॉपिक्स है। बट हाँ, इस फाउंडेशन लेवल टॉपिक्स में भी कुछ थोड़ा सा लेवल प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अब आप इंटर लेवल का बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल टॉपिक्स जैसे कि सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एक बहुत ही ह्यूज चैप्टर है। पार्टनरशिप के अंदर में सब कुछ कवर्ड है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, conversion of firm into a company, right, piecemeal distribution, insolvency of partnership firms, everything is covered। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में हर बार आता है, ये अच्छे से करना जरूरी भी है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, एंड देन देयर आर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो कवर्ड इन योर सिलेबस। लीज को हम अलग से बोल रहे हैं क्योंकि लीज आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी अलग से मेंशन किया हुआ है, बट ये एक्चुअल में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ही। तो आप देखो इतना ह्यूज सिलेबस को आप टाइमली फटाफट कंप्लीट कर पाओ और थोड़ा सा बेसिक चैप्टर्स में टाइम सेव कर पाओ। आपको यहां पे ना टाइम सेव करना पड़ेगा। अगर आपको इन टॉपिक्स में अगर कुछ बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा तो आपको क्लासेस 1.25x या 1.5x में फटाफट करके कंप्लीट करना चाहिए और एक बार अपने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फटाफट कंप्लीट कर देना चाहिए। उसके बाद यहां से आप फास्ट स्पीड अप करना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यहां से आपको पूरा डिटेल्ड क्लासेस करके हर एक सम का प्रैक्टिस खुद से एक बार करना पड़ेगा। राइट तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको फटाफट से अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।